बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है प्रीफिक्सेस। क्या होते हैं प्रीफिक्सेस, देखते हैं। प्रीफिक्सेस, लफ्ज़ प्रीफिक्सेस अंग्रेज़ी के लफ्ज़ प्रीफिक्स से निकलता है, जिसके मानी है प्री, लफ्ज़ के मानी है प्री, के मानी है पहले, और फिक्स के मानी जोड़ना। तो ऐसी कोई चीज़ है जो हम पहले जोड़ते हैं। अब ये कहाँ पर पहले जोड़ते हैं ये देख लेते हैं। प्रीफिक्सेस अल्फाज या हरूफ, या लफ्ज़ होगा या हरूफ होंगे, जैसे माइक्रो, मिली, किलो और मेगा वगैरह पर मुश्तमिल होते हैं, जिन्हें किसी मिकदार की एसआई यूनिट से पहले शामिल किया जाता है। यानी ये ऐसे अल्फाज या हरूफ हैं जो किसी भी तिबी मिकदार के यूनिट से पहले लगाकर उसका मतलब यकसर तब्दील हो जाता है। लेकिन ऐसा करने की क्या ज़रूरत होती है? उसकी ज़रूरत ये होती है कि फ़िज़िक्स और दूसरे साइंसी अलूम में हमारा वास्ता ऐसी मिकदारों से पड़ता है जिनकी अददी कीमत कभी इंतहाई ज़्यादा और कभी इंतहाई कम होती है। यानी वो नंबर अक्सर जो है वो बहुत बड़े होते हैं और बहुत छोटे भी हो सकते हैं तिबी मिकदारों के। ये फ़िज़िक्स में भी हमारा वास्ता पड़ता है और दूसरे साइंसी अलूम में भी हमारा इससे वास्ता पड़ता है। बहुत बड़े नंबर भी हो सकते हैं, बहुत छोटे नंबर भी हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके नंबर को आसान और काबिल फ़हम अंदाज में ज़ाहिर करने के लिए हम यूनिट से पहले और उसके साथ कुछ हर्फ लगाते हैं, जिसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, जिससे वो तिबी मिकदार लिखने पढ़ने में आसान हो जाती है और उसका मतलब भी नहीं बिगड़ता। प्रीफिक्स इस काम को आसान बना देता है। प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हुए हम इन बहुत बड़ी मिकदारों या बहुत छोटी मिकदारों को आसानी से लिखने की गर्ज से इनके यूनिट से पहले प्रीफिक्स जोड़ देते हैं। ये तरीक़ेकार हम करते हैं। अब ये जो हरूफ होते हैं जो हम जोड़ते हैं यूनिट से पहले, लगाते हैं यूनिट से पहले, वो दरअसल होते क्या है, उनकी कुछ कीमत होती है, उनकी कुछ नंबर होता है, कुछ मतलब होता है, वो कुछ मिकदार होती है। वो या तो 10 हो सकती है उनका नंबर, या उसके मल्टीपल्स हो सकते हैं, 10 या उसके मल्टीपल्स। ठीक है। और वो ज़रब में भी हो सकते हैं, तकसीम में भी हो सकते हैं। तो वो जोड़ते हैं हम। तो ये हरूफ 10 या उसके मल्टीपल्स को ज़ाहिर करते हैं, जिनकी तफसील हमारे पास जदूल में या टेबल में मौजूद है। ये हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास जो प्रीफिक्स है उसका जो लफ्ज़ है डेसी, डेसी की अलामत डी है। इसे हम यूनिट से पहले लगा सकते हैं, किसी भी यूनिट से पहले, उसको ज़ाहिर करने के लिए कि उसकी क्या कीमत है। अब डेसी की कीमत होती है 10 की ताकत मनफी 1, यानी ये अशारिया में है। ये किसी छोटे नंबर को आसानी से लिखने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और यहाँ पर एक मिसाल लेते हैं बड़े नंबर में किलो की। ठीक है। किलो जो कि आम तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं ये लफ्ज़। ठीक है। उसकी अलामत के है और उसकी दरअसल ताकत क्या होती है, 10 की ताकत 3, यानी कि ये 10 का मल्टीपल है, लेकिन 10 को हमने ज़रब दी है 3 दफ़ा। तो 10 को जब हम 3 दफ़ा ज़रब देंगे तो क्या नंबर मिलता है, 10 ज़रबे 10 100 ज़रबे 10 हज़ार। तो ये किलो का मतलब होता है 1000। तो अगर कोई नंबर है बड़ा ऐसे, जैसे कि 5000 है मिसाल के तौर पे, तो हम उस 5000 की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और उसकी यूनिट से पहले हम किलो लगा देंगे। मिसाल के तौर पे हम मैस की बात करते हैं, कमियत की बात करते हैं, तो कमियत का जो यूनिट होता है दरअसल वो है ग्राम्स में हम लेते हैं। तो अगर 5000 ग्राम है कोई मिकदार, तो हम उसके ग्राम से पहले किलो लगा देंगे। ठीक है, वो हो जाएगा किलोग्राम, और फिर वो नंबर 5000 के बजाय क्या हो जाएगा, सिर्फ लिखेंगे हम 5, और फिर क्या होगा, किलोग्राम। तो ये इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं प्रीफिक्सेस का। अब जैसे कि आजकल कैमरा, मोबाइल कैमरों का मुकाबला चल रहा है मोबाइल्स का, कि किस मोबाइल का कितना कैमरा पावरफुल है, तो हमने अक्सर सुना होगा पिक्सल्स के बारे में। जो कैमरा की रेजोल्यूशन होती है वो हम पिक्सल्स में देखते हैं, उसका यूनिट जो है वो कैमरे की रेजोल्यूशन का वो पिक्सल्स है। अब क्योंकि पिक्सल्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती जा रही है, दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है, तो वो पिक्सल्स को अगर हम लिखते हैं कि 1 लाख पिक्सल्स, तो वो थोड़ा सा नंबर जो है वो अजीब सा होगा या समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिर हम उसकी जगह क्या करते हैं,
पिक्सल से पहले हम लगा देते हैं प्रीफिक्स मेगा, ठीक है। तो उसकी ताकत का मतलब है कि 10 की ताकत 6, यानी 10 को 6 दफ़ा आपस में ज़रब दिया गया है। तो वो हम अक्सर कैमरों में देखते हैं कि कैमरा जो है मोबाइल फ़ोन का, उसकी पावर क्या है, 60 मेगा पिक्सल, ठीक है। तो ये जो वो मेगा लिखा होता है, ये दरअसल वो प्रीफिक्स है जो कि 60 पर ले आया है उस नंबर को। वैसे नंबर जो है वो 6 लाख होता, ठीक है, या नंबर 6 करोड़ भी हो सकता था, 6 अरब भी हो सकता था, तो फिर हम उसके लिए गीगा इस्तेमाल करते, या उससे बड़ा होता तो टेरा इस्तेमाल करते। या अगर नंबर बहुत ही छोटा होता तो हम इस तरह के नंबर प्रीफिक्सेस यूज़ कर सकते थे छोटे नंबरों के लिए, जैसे कि माइक्रो है, ठीक है। अब लंबाई की पैमाइश में हम अक्सर जो है वो सेंटीमीटर्स इस्तेमाल करते हैं, तो ये मीटर्स का छोटा यूनिट है सेंटी, ठीक है। या फिर मिली इस्तेमाल करते हैं या माइक्रो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसकी यूनिट से पहले हम इस प्रीफिक्स को जोड़कर मतलब भी आसान कर देते हैं, पढ़ने में भी आसान है, और साथ साथ आप उसको, उसकी पावर भी आपको पता चलती है कि दरअसल यूनिट कितना छोटा है, ठीक है, वो नंबर कितना छोटा है, ठीक है। वो अशारिया में लिखेंगे तो उसमें सिफर आते रहेंगे, सिफर 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 सिफर, तो वो लिखना थोड़ा सा मुश्किल काम है। अगर हम प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो यही काम आसान हो जाएगा। इसको कुछ मिसालें देख के समझ लेते। आपके पास मिसाल है कि सीमेंट के एक थैले का मास है 50 kg। अब वो कहते हैं कि इस मास को ग्राम में जाहिर करें। तो हमें पता है कि 1 kg में जो k है उसका वो एक प्रीफिक्स है, और जिसकी पावर होती है 10 की ताकत 3। तो 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1 ज़रबे 10 की ताकत 3 ग्राम, और जो बनते हैं 1000 ग्राम। तो अगर 50 किलोग्राम को ग्राम्स में लिखना है तो हम क्या करेंगे, ये नंबर से हम 50 को ज़रब देंगे। तो ये हमने 50 को ज़रब दे दी 1000 के साथ, और चूंकि ये 1000 बनता है, ठीक है, 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, तो 50 किलोग्राम मतलब कि 50 से ज़रब देंगे तो वो आपके पास हो जाएंगे ग्राम्स में 50,000 ग्राम, ठीक है। ये तरीक़ेकार है, ये मतलब है किलो का, कि दरअसल ये नंबर ये था, लेकिन प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हुए हम उस नंबर को इसमें लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बताया कि आपने किलोग्राम से ग्राम्स में इसको लेकर आना है। अब एक और मिसाल है कि हाइड्रोजन जो कि एक एलिमेंट है, उसका जो एटम है उसका निस्फ कतर, ठीक है, यानी कि उसका एटम का जो रेडियस है वो होता है मीटर्स में 5.19 एन एम, ठीक है, नैनोमीटर्स। अब ये नैनो क्या है, ये नैनो जो है वो प्रीफिक्स है। अब इस नैनो प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 10 की ताकत -9। तो यही नंबर जो 5.19 नैनोमीटर्स है, इसे वो कह रहा है कि आप मीटर में तब्दील करें। तो हम क्या करेंगे, 1 नैनोमीटर बनेगा 1 ज़रबे 10 की ताकत 9 मीटर्स। तो हम 5.19 नैनोमीटर्स को अगर मीटर्स में लिखेंगे तो 5.19 को ज़रब देंगे 1 की ताकत 1 ज़रबे 10 की ताकत -9 से। तो हमारे पास ये आ जाएगा नंबर के दरअसल मीटर्स में अगर ज़ाहिर करते हैं तो ये दरअसल ये नंबर है। लेकिन ये जो 10 की ताकत -9 है, या अगर अशारिया में ये नंबर होता तो उससे बचने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे थे, प्रीफिक्स का इस्तेमाल कर रहे थे। कौन सा प्रीफिक्स, जिसे हम कहते हैं नैनो, ठीक है। आपने पढ़ा अभी पिछला जो टेबल था उसमें था कि वो नैनो है, ठीक है। नैनो का मतलब है उसका जो अज्जाए ज़रबी है वो क्या है, 10 की ताकत -9, ठीक है। तो ये एक छोटे नंबर को ज़ाहिर करता है। बहुत तादाद उस नंबर की बड़ी होती है, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि आपके लिए आसानी से लिखा हुआ है, और ये तरीक़ेकार होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। कोई परेशानी हो तो कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।